Hello friends, welcome on my channel. I am Ashok Chaudhary and you are watching English with Ashok sir. चलिए आज हम एक हमारा टेंस के बारे में चल रहा था जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में क्या होता है, किस प्रकार से, एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें सारे टेंसों का स्ट्रक्चर भी बताया था मैंने। तो आज हम केवल प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में देखते हैं, किस प्रकार से हम उसके बारे में देखेंगे, कैसे करेक्ट फॉर्म को भरना है। तो देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं करेक्ट फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले हमें देखना है, एक ट्रिक फर्स्ट दी हुई है। यदि रिक्त स्थान के बाद कोष्ठक में बी हो, ठीक है, बी दिया गया हो अगर ब्रैकेट में, यानी कि ब्रैकेट बना हो और ब्रैकेट में बी लिखा हुआ हो, तो ये भी देखना है कि सेंटेंस कौन से टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। अगर वह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में है तो आपको ब्रैकेट में किसका प्रयोग करना है, इज आर एम का प्रयोग करना है, क्योंकि हमारे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का जो है स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज, आर और एम, ये तीन चीज़ आती हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका प्रयोग कहाँ होगा, आर का कहाँ होगा। तो इसका प्रयोग जो है हमारे वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और आर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आर का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और एम का प्रयोग किसके साथ करते हैं, हम आई के साथ करते हैं। ये चीज़ हमें कंफर्म होनी चाहिए, इसी की बदौलत हम करेक्ट फॉर्म को भर सकते हैं इसमें। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, पहला सेंटेंस हमारा, ही बी वाटर टू प्लांट्स। अब बी वाटर यानी कि मैंने अभी बताया था कि ब्रैकेट में अगर बी हो तो हमें किसका प्रयोग करना है, इज, आर और एम का प्रयोग करना है। तो अब हमें देखना है कि ही जो हमारा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आपको ये पता होगा कि ही जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, इज का, ठीक है। अब इसके बाद हमें वाटर भी लिखा हुआ है, तो वाटर के साथ हमें क्या करना है, ING फॉर्म लगाना है, WATERING, वाटरिंग। तो अब हमें पता चल गया कि हमें क्या बढ़ना है ब्रैकेट में, इज़ वाटरिंग, ये पहले वाले सेंटेंस में। चलिए अब हम दूसरा एक सेंटेंस और देखते हैं जिसमें हमें किस प्रकार से इसको करना है वो चीज़ देखेंगे। तो चलिए सेंटेंस नंबर 2, रमेश ब्रैकेट बी कुक फूड। तो अब हमें पता है कि ब्रैकेट में क्या आ चुका है, बी। अब बी हमारे ब्रैकेट में आ चुका है और साथ में क्या लिखा हुआ है, कुक। हमें पता है बी आते ही हमें इजारे में से भरना है। अब हम देखते हैं कि रमेश है हमारे पास, रमेश जो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग। फिर कुक के साथ ING फॉर्म लगानी है, तो हो गया कुकिंग। तो रमेश इज कुकिंग फूड, हो गया कवर। चलिए और सेंटेंसेस देखते हैं हम दूसरी ट्रिक के बदौलत। ये हमने पहली ट्रिक देखी थी कि ब्रैकेट में अगर बी फॉर्म आती है, बी लिखा हुआ आएगा, तो हमें ये करना है। ट्रिक नंबर 2 है जिसमें हमारे कुछ एडवर्ब्स हैं, जिसमें स्टिल है, नाउ, एट मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ अ डेज, दीज डेज, ये सारे के सारे आते हैं विद एक्शन वर्ब। जैसे लुक भी आता है, ये वर्ड आता है, लिसन भी आता है। तो ये वर्ड आता है तो हमें समझना चाहिए कि ये वाले हमारे कौन से टेंस की पहचान है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की पहचान होते ही हमें केवल क्या करना है, इन शब्दों को ही ध्यान में रखना है कि कौन कौन से शब्द हैं जो हमें पता होने चाहिए। एक बार पुनः बता रहा हूँ, स्टिल, नाउ, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ अ डेज, दीज डेज।
ये जो भी होते हैं इनके साथ हमें क्या करना है, इज आर एम कौन किसका प्रयोग होगा, इज आर एम का, और उसके साथ वी फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, इसका प्रयोग हमें करना है। तो देखिएगा आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे करते हैं, हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से और इसको करने की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, लुक द चिल्ड्रन ब्रैकेट, यह ब्रैकेट दिया है, प्ले हमारा आ चुका है ब्रैकेट में, इन द गार्डन। अब हमें देखना है कि हमारे पहचान मिल चुकी है क्या, लुक वर्ड, लुक वर्ड मिल चुका है हमें। अब लुक वर्ड मिलते ही हमें पता है कि हमें किसका प्रयोग करना है, इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म का। तो अब हमें ये पता करना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। हमारा सब्जेक्ट देखते हैं कि चिल्ड्रन, नॉर्मली लुक द चिल्ड्रन इज प्लेइंग इन द गार्डन। अब देखिएगा तीसरे ट्रिक पे ध्यान देते हैं कि किस प्रकार से इसको हमें करना है। अब देखते हैं ट्रिक थर्ड, वाइल एज। ये वर्ड आते हैं तो भी इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म का और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं साथ में। अब ये प्रेजेंट टेंस में कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई सी दिस प्लांट वाइल, ये वर्ड आ चुका है हमारा, देखो वाइल यहाँ पर, आई ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट में हमारे लिखा हुआ है वॉक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म भरनी है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट ब्रैकेट के पहले लिखा हुआ है, इस ब्लैंक के पहले, वो क्या है। हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा लिखा हुआ है आई। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हम एम का प्रयोग करेंगे, और फिर आईएनजी फॉर्म हमें वॉकिंग कर लेना है। तो ये हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा। समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल ही आसान तरीके से। केवल हमें ये पता करना है कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट और कोई भी नेम, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एस एस लिख रहा हूँ, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे। अब आपको मैं बता देता हूँ कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में भी जानकारी, ताकि आप जब भी ब्लैंक भरें हैं तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो कि मुझे इसका प्रयोग करना है, आर का करना है या एम का करना है। अब प्लूरल सब्जेक्ट को हम देखते हैं, उसमें होता है हमारे यहाँ पर आई, वी, यू और दे, ये हमारे हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कब इसका प्रयोग करना है, कब का। अब देखिएगा एक चीज़ ये भी है, इसमें थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। आई प्लूरल्स आता है, लेकिन कंटिन्यू टेंस में इसमें हम देखेंगे तो आई के लिए एक विशेष वर्ड है, एम का प्रयोग होगा। तो प्लूरल में बाकी शेष क्या बच गए हमारे पास, यू, वी और दे, ये बच गए हैं प्लूरल, जिनके साथ किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। तो अच्छे से समझ गए होंगे आप इस चीज़ को कि किस प्रकार से इसमें आपको फिलअप करना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि किस प्रकार से आगे की चीज़ों को देखेंगे। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आज हम अगला देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए, और किस प्रकार से करते हैं वो चीज़। इसकी भी एक ट्रिक है सिंपली। यदि वाक्य में ऑलरेडी, जस्ट, यट, रिसेंटली, सो फार, जस्ट नाउ, ये शब्द अगर आ जाते हैं तो हमें समझ लेना है कि वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एडवर्ब्स है ये सारे। अब ये आते ही हमें किसका प्रयोग करना है, उस चीज़ का पता रखना है आपको। हमें करना है वी थर्ड के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी हैज़ और हैव। ठीक है, जो हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, जब एक वीडियोज़ में देखा था पहले वाले में। तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंस के थ्रू देख लेते हैं
कि किस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एक हमारा सेंटेंस यहाँ पर एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है कि राम इज़ नॉट एट होम। ही, फिर एक ब्लैंक दी हुई है और ब्रैकेट में हमारा लिखा हुआ है गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। देखिएगा हमें एक एडवर्ब मिल चुकी है, ये जस्ट नाउ वाली। ये एडवर्ब मिलते ही हमें पता है कि हमें किसका प्रयोग करना है, हैज़, हैव, वी, थर्ड फॉर्म। तो अब हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ब्रैकेट ब्लैंक से पहले ही है। ही सब्जेक्ट है तो हमें पता है ही सिंगुलर होता है और ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, ही के साथ करेंगे हैज़। अब इसके बाद हमें गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। तो ये हमारा आ चुका है ब्रैकेट में, हैज़ गॉन। समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल ही आसान भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। सेकेंड वाला सेंटेंस है दे ऑलरेडी फिनिश्ड देयर वर्क एंड नाउ दे विल गो टू सिनेमा। वर्ड ऑलरेडी ब्रैकेट में हमें दे रखा है, ठीक है। और ये एडवर्ब है हमारी, और ऑलरेडी आते ही हमें पता है किसका प्रयोग करना है, हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग। अब हमें ये पता करना है कि हैज़ का प्रयोग करना है या हैव का प्रयोग करना है। तो हम देखेंगे कि ब्रैकेट से पहले हमारा सब्जेक्ट दे है और दे प्लूरल होता है तो हैव। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि ब्रैकेट में जब ऑलरेडी वर्ड पहले से ही आता है तो हैव या हैज़ उसके जस्ट बाद में हमें पहले ऑलरेडी को लिखना है और उसके बाद वी थर्ड लगानी है। जो हमारी वर्ड है फिनिश है तो इसकी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो जाएगी, ठीक है। ये वाला बिल्कुल सिंपल। जब भी, एक बार मैं पुनः समझा देता हूँ आपको कि अगर ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी वर्ड यूज हो चुका है और उसके बाद एक वर्ब आ चुकी है तो हमें क्या करना है, हैज़, हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमें क्या करना है, ऑलरेडी को लिखना है और उसके बाद वी थर्ड का प्रयोग करना है। इस बात को आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए अब आगे हम एक और सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से इनको आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए सेंटेंस नंबर थर्ड, इट इज़ फर्स्ट टाइम आई, और ब्लैंक दी हुई है और ब्रैकेट में कम लेट। अब हमें इसका पता करना है, लेट वर्ड वैसे भी आ चुका है हमारा ऑलरेडी, तो हमें करना क्या है, समझना है किसका प्रयोग। अब आई हमारा दिया हुआ है ब्लैंक से पहले, आई पता है तो अब हमें पता होना चाहिए आई के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग। और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम। कम की तीनों फॉर्म पता होगी आपको, फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म कैम और थर्ड फॉर्म कम ही होती है वापस सेम टू सेम। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई हैव कम लेट, ठीक है। तो कैसा लगा मित्रों आपको वीडियो, आप ज़रूर बताइएगा। इंग्लिश ग्रामर से संबंधित हम जो करेक्ट फॉर्म फिलअप करते हैं उसके बारे में ये वीडियो हमारा था। फर्स्ट वीडियो हमने बनाया था, फिर सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में मैंने पुनः बताया था, और ये थर्ड वीडियो इसके बारे में है जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट, इन दोनों टेंसों के बारे में हमने जानकारी ली। और कोई प्रकार की प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रकार की समस्या आए आपके सामने, आप बेझिझक कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा, ठीक है। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जब भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास बिल्कुल इसका नोटिफिकेशन हाथों हाथ आ जाए। थैंक यू।